मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही गहरा है, बहुत ही संवेदनशील है और तुम्हारे जीवन के एक बहुत बड़े सत्य का पर्दाफाश करने वाला है। मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरे बच्चे, किसी फीमेल पर्सनालिटी की, किसी औरत की असली औकात, उसका सच्चा घिनौना चेहरा आज पूरी तरह से निकल करके सामने आया है। आज मैं इस संदेश में बिल्कुल भी लागल पेट नहीं करूँगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, बिल्कुल क्लियर कट, शीशे की तरह साफ साफ आपको बताऊंगी। अब समय आ गया है कि तुम पूरी हिम्मत और साहस के साथ भर जाओ। मेरे बच्चे, अपने अंदर उस सिंह की ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे भीतर सो रही है और जो दिमाग में तुम्हारे एक धुंधली सी तस्वीर बन रही है। जिस औरत का चेहरा तुम्हारे मन में कौंध रहा है, बस उसी को अब भस्म करने का, उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। उसी औरत ने, हाँ मेरे बच्चे, उसी एक औरत ने तुम्हारी आज तक की जिंदगी बर्बाद करी है। उसने तुम्हारे जीवन के हर सुख को, हर खुशी को, हर सफलता को अपनी जहरीली नजर से ग्रहण लगाया है। और अगर आप यह संदेश सुन रहे एक पुरुष हैं, तो वह ऊर्जा एक पुरुष की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो प्रबल ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ, वह एक स्त्री की है। तुम्हारे दिमाग में अब तक उस इंसान की एक क्लियर पिक्चर, एक साफ तस्वीर आ गई होगी। वही जो तुमसे मन ही मन, भीतर ही भीतर एक गहरी शत्रुता रखने वाली है। यहाँ पर एक लेडी है, एक औरत है और यह उम्र में तुमसे बड़ी है। यह कोई तुम्हारी मदर फिगर हो सकती है, कोई ऐसी जिसे तुमने माँ का दर्जा दिया हो, कोई ऐसी जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया हो। तुमने इस औरत के सामने अपना जिगरा निकाल किसके रख दिया था? मेरे बच्चे, तुमने अपना सीना फाड़ के, अपना हृदय निकालकर उसके हाथों में सौंप दिया था। तुमने सोचा था कि यह तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेगी, तुम्हारे भरोसे का मान रखेगी, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि तुम अपना हृदय एक पत्थर पर पटक रहे थे। यह एक ऐसी धूर्त, ऐसी मक्कार, ऐसी कृतघ्न औरत है जिसकी तुलना केवल कुत्ते की उस टेढ़ी पूंछ से की जा सकती है, जिसे तुम कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, वह अपनी नहीं छोड़ती। यह ऐसी गंदी नाली का कीड़ा है मेरे बच्चे, जो गंदगी में ही पलती है, गंदगी में ही जीती है और हर साफ सुथरी चीज को अपनी गंदगी से मैला कर देना चाहती है। यही वह औरत है जो भी आज तक तुम्हारे जीवन में यह गंदगी मचाई है, यह उसी की देन है। बहुत गंदे वाली मैनिपुलेटिव एनर्जी है इनमें। यह इतनी बड़ी मैनिपुलेटर है कि इसके सामने बड़े बड़े खिलाड़ी पानी भरे। यह लोगों के दिमाग के साथ खेलती है, उनके विचारों को मोड़ती है, उनके मन में भ्रम का जाल बुनती है। यह लोगों के दिमाग के साथ इस तरह खेलती है जैसे कोई कठपुतली का खेल खेल रहा हो। इसकी पहचान मैं तुम्हें और गहराई से बताती हूँ मेरे बच्चे। जब भी तुम इससे कोई सीधी बात करने की कोशिश करोगे, कोई सच जानने का प्रयास करोगे, तो यह तुम्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगी। या तो बात बदल देगी, या ऐसा दिखाएगी जैसे उसने सुना ही नहीं, या फिर तुम्हें ही पागल साबित करने की कोशिश करेगी। यह उसकी हरकतें हैं। उसकी आंखों में देखो मेरे बच्चे, उसकी आंखों में तुम्हें सच्चाई कभी नहीं दिखेगी।
उसकी आंखों में एक कुत्ते जैसा गंदापन, एक चालाकी और एक घिनौनापन दिखेगा। उसकी आंखों के अंदर एक जलन है, एक ईर्ष्या की आग है जो तुम्हें देखकर हर पल धधकती है। एक भेड़िए जैसी एनर्जी है इसकी, जो शिकार की तरह तुम पर नजर गड़ाए रखती है, तुम्हारी हर कमजोरी को ढूंढती है, तुम्हारे हर दुख में मन ही मन प्रसन्न होती है। यह बहुत गंदे वाली, बहुत ही नीच स्तर की ऊर्जा है। यह अपने आप को बहुत बड़ा माइंड गेम का खिलाड़ी समझती है। उसे लगता है कि वह अपने दिमाग से, अपनी चालाकियों से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। बहुत माइंड से, बहुत दिमाग से खेलने वाली एनर्जी है इसकी। यह लोगों को इतना मैनिपुलेट करती है, उनके दिमाग से इतना खेलती है, यह लोगों के दिमाग के साथ इतना ज्यादा खेलती है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। यह लोगों को इतना मेंटली मैनिपुलेट करती है, इतना पागल बना देती है कि सामने वाले को यह समझ ही नहीं आता कि यह औरत अच्छी है कि बुरी है। पल में तोला, पल में माशा, इसका यही चरित्र है। एक मिनट में यह ऐसी बन जाएगी कि जैसे इससे ज्यादा शरीफ, इससे ज्यादा भोला और इससे ज्यादा तुम्हारा हितैषी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और अगले ही पल, अगले ही मिनट में यह महाबदमाश बन जाएगी, अपनी असली औकात पर उतर आएगी। इस तरीके की दोहरी तिहरी ऊर्जा है इसकी। औरत से पलट जाएगी कि तुम यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर इसने कहा ही क्या था। क्या मैंने ही गलत सुन लिया? क्या मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ? यह अपनी औकात बताती है, हर पल बताती है, लेकिन इसकी औकात को वही बंदा समझ पाएगा जो समझदार है, जो आत्मा से जागा हुआ है। वही समझ पाएगा जो साधक होगा, जिसने खुद को साध लिया होगा, जो परमात्मा की दिव्य शक्तियों से सद गया होगा। केवल वही इस औरत की असली घिनौनी औकात को समझ सकता है। बाकी लोगों के लिए तो यह एक पहेली है। बहुत गंदी मैनिपुलेट वाली इसकी एनर्जी है और यह तुमसे, मेरे बच्चे, तुमसे बहुत ज्यादा अकल्पनीय शत्रुता का भाव रखती है। यही वह एनर्जी है, यही वह औरत है। जब से तुम इनके संपर्क में आए हो, जब से तुम्हारी परछाई भी इन पर पड़ी है, इसने तुम्हारी हाई वाइब्रेशन को, तुम्हारी दिव्य आभा को पहचान लिया था। इसने तुम्हारी उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लिया था जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो। और उसी दिन, उसी पल इसने तुमसे नफरत करना शुरू कर दिया था, तुमसे जलना शुरू कर दिया था। क्यों? आखिर क्यों जलती है यह तुमसे? क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत खूबियां थी मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बेशुमार टैलेंट था। तुम एक सर्वगुण संपन्न इंसान हो। तुम्हारे अंदर वह हर गुण है जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। तुम्हारे अंदर हर एक रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है उसकी समझ है। हर एक इंसान को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, किस तरीके से सम्मान और रिस्पेक्ट दी जाती है यह तुम जानते हो। लोगों से बात करने का तुम्हारा लहजा, तुम्हारा सलीका, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी विनम्रता, तुम हर तरीके से परिपूर्ण हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी यही परिपूर्णता, तुम्हारी यही अच्छाइयाँ इसको पसंद नहीं आई। वह चीजें इसको बिल्कुल रास नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसने उसी दिन मन ही मन कसम खा ली थी कि इसको, यानी तुम्हें, मैं मानसिक रूप से तोड़ कर रहूंगी, इसे मेंटल टॉर्चर दूंगी। और इसने वही किया। इसने तुम्हें मेंटल ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसने तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढना शुरू किया और जहां पर भी तुम कमजोर थे, इसने वहीं पर चोट की। इसने देखा कि तुम मन से बहुत भावुक हो, तुम दिल से बहुत कमजोर हो, तुम रिश्तों को बहुत अहमियत देते हो। बस उसने तुम्हारे मन पर ही वार करना शुरू कर दिया। उसने तुम्हारी सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया और उसे बार बार लगातार दबाना शुरू कर दिया। इसने तुम्हारी ऐसी ऐसी अच्छी,
तुम्हारी भावनाओं वाली कमजोर नसों को दबाया है कि तुम अंदर से टूटते चले गए, बिखरते चले गए। और तुम्हारे जो पार्टनर हैं, तुम्हारे जो जीवन साथी हैं, वह पक्का इसके कंट्रोल में है। यह बात वह अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारे पार्टनर में तुम्हारी आत्मा बसती है, तुम्हारी जान बसती है। तुम दोनों एक दूसरे से कितना गहरा प्रेम करते हो, एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हो, वह इस चीज को देख चुकी है, समझ चुकी है। और इसीलिए उसने तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में दरार डालने के लिए, गलतफहमियां पैदा करने के लिए ऐसी गंदी दो कौड़ी की हरकतें करी हुई हैं, जो तुम अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते। जब तुम इस घर में आए होगे या इस परिवार का हिस्सा बने होगे, इस लेडी ने अपने खुद के बच्चों तक के प्यार को तुम्हारे लिए बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोचो, इसके अंदर कितना पाप भरा है, कितनी गंदगी भरी है, यह कितनी पापी है यह औरत। बहुत गंदी, बहुत ही घिनौनी एनर्जी है यह कोई साधारण औरत नहीं, यह एक डायन हमेशा दबा करके रखा है। उसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया है कि वह तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाता। और जो तुमसे कमतर लोग हैं, जो तुम्हारे सामने कहीं नहीं टिकते, चाहे वह गुणों में हो, चाहे व्यवहार में, उनको यह हमेशा तुम्हारे सामने ऊंचा रखती है, उनकी तारीफें करती है, उन्हें महत्व देती है। क्यों करती है ऐसा? ताकि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, ताकि तुम अंदर से टूटो, तुम्हें अपनी कीमत कम लगने लगे। और तुम्हारे पार्टनर को भी यह ऐसा ही ट्रेन करती है, ऐसी ही पट्टी पढ़ाती है कि तुमसे जो कमतर लोग हैं, उनकी वैल्यू करो, उनको समझो, क्योंकि वह दोनों मिलकर तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहते हैं। यह इतनी टॉक्सिक है, इतनी जहरीली है कि जिसके क्या ही कहने। बस अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और नहीं। अब इसकी मुंडी पकड़ो जाकर के और सामने से इसका सामना करो। जो चीजें होंगी देखी जाएंगी। हल्ला तो अब तुम्हारे जीवन में मचेगा, यह सीधी सी बात है। क्योंकि जब इतनी बड़ी गंदगी साफ होगी तो थोड़ी छींटे तो उड़ेंगी ही। हल्ला तो मचेगा क्योंकि यह गंदगी बहुत इधर उधर करके, बहुत छिपा कर अब तुम्हारे सामने आई है, जो आज तक तुम पहचान नहीं पाए थे, जिस पर तुम भरोसा करते आए थे। इसने बहुत गंद मचाया हुआ था तुम्हारे जीवन में। इसने इतना मैनिपुलेट करा है, इतना तुम्हें मेंटली टॉर्चर करा है कि जिसकी कोई हद भी नहीं है, जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। यह इतनी छंटी हुई चालाक लोमड़ी होती है ना, वह भी गंदी वाली लोमड़ी, बस वही है यह। उस तरीके की गंदे वाली एनर्जी है इसकी। अब बिल्कुल शर्माने की, बिल्कुल भी झिझकने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। यह इतनी जहरीली है, यह अपने ही फैमिली मेंबर को, एक एक पर्सन को यह बंदी कंट्रोल करती है, अपनी उंगलियों पर नचाती है। क्यों? क्योंकि इसको अपने फाइनेंस पर, अपने पैसे पर, अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। इसको लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास शक्ति है, तो मैं गुंडाराज मचाऊंगी। और अब तो यह मुंह से बकने लग गई है। पहले तो यह छुप छुप के वार करती थी, पीठ पीछे छुरा घोंपती थी। पहले छुप के वार करती थी, अब तुमने देखे होंगे इसके वार सामने से आ रहे हैं। अब यह खुला बोलती है, अब यह खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। अब यह अपना गुंडाराज खुल खुल करके दिखाती है। बस अब समय आ गया है, इसकी मुंडी पकड़ लेना। अब इसको धर दबोचो। इसने तुम्हें इतना इल्यूजन पैदा कर दिया है, इतना भ्रमित करती है यह लोगों को कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। यह लोगों से कह देगी कुछ और बाद में साफ मुकर जाएगी कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कहना कुछ और, करना कुछ और, दिखाना कुछ और मन में सोचना कुछ और। यह एक नंबर की 420 नहीं, यह 840 है।
यह उससे भी दोगुनी चालाक और मक्कार है। यह बहुत गंदे वाली एनर्जी निकल करके आ रही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी जो पॉजिटिविटी थी, तुम्हारी जो अच्छाई थी, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ थी, उसने उसे पहचान लिया था। तुम्हारी जो पावर थी, तुम्हारी जो आध्यात्मिक शक्ति थी, उसे देखकर उसे जलन होती थी। वह सोचती थी कि इतना कोई अच्छा कैसे हो सकता है। इतना इंसान होता है जो सीधा इंसान होता है, उसी को कमजोर करना, उसी को तोड़ना सबसे आसान होता है। और इसको अंदर से एक चुल मच गई थी, एक बेचैनी हो गई थी कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो, तुम इतने मजबूत कैसे हो, तुम इतने शांत और सुखी कैसे हो। बस इसने कसम खा ली थी, जब से यह तुम्हारे टच में आई है, जब से इसने तुम्हारी आभा को देखा है कि तुम्हें मन से तोड़ना है, तुम्हें मानसिक रूप से बर्बाद करना है। इसे डर था कि अगर तुम्हारी क्वालिटी की, तुम्हारी वैल्यू की, तुम्हारे गुणों की अगर तुम्हें और दूसरों को पहचान हो गई, अगर तुम्हें क्रेडिट मिलना शुरू हो गया, तो तुम नहीं रहोगे। तुम पता नहीं क्या से क्या बन जाओगे, तुम आसमान की ऊंचाइयों को छू लोगे। और यह इसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, वह भूल गई कि परमात्मा तो सब कुछ देख रहे हैं। ऊपर वाला एक एक कर्म का हिसाब रखता है। आखिर कब तक यह अपनी बदमाशियां करती? कब तक यह अपनी गिद्धों वाली, कुत्तों वाली, अपनी भेड़ियों वाली घिनौनी औकात को शराफत के पर्दे के पीछे छुपा करके रखती? अब समय आ गया है। अब सब कुछ पर्दे फाश होने हैं। इसके सारे कर्मों के, सारे पापों के पर्दे अब एक एक करके फटेंगे। सारा कुछ खुल करके पूरी दुनिया के सामने आएगा। इसके सारे पर्दे फाश होंगे, सब कुछ खुल करके सामने आएगा। यह चीजें मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं मेरे बच्चे। सारा कुछ पर्दाफाश होने वाला है। इसके एक एक कर्म की, एक एक झूठ की, एक एक धोखे की औकात अब सबके सामने आने वाली है। अब इसकी औकात सारी खुल खुल कर बाहर आएंगी। यह बहुत गंदी, बहुत ही नीच औरत है यह। इसको अपने करीब भी मत आने देना। अब मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी इस पर भरोसा मत करना। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, यह तुम्हारे रहन सहन को देखकर, तुम्हारे कपड़ों को देखकर, तुम्हारे खाने पीने को देखकर, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज से नफरत करती है, उसकी नकल करती है और फिर उसी की बुराई करती है। और अब तो इसने बदमाशियां करना शुरू कर दिया है। अब यह तुम्हें चैलेंज करती है कि देख अब मेरा क्या करेगा, अब तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इस तरीके की अहंकार भरी एनर्जी को तुम अब महसूस कर रहे होगे। वह तस्वीर तुम्हारे मन में, तुम्हारे माइंड में बिल्कुल साफ आ रही होगी। इससे दूर रहना अब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, बहुत जरूरी है। यह बहुत जहरीली है। यह तुम्हारे लिए एक धीमे जहर की तरह है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक। यह अपने नीच कर्मों से, अपनी 2 कौड़ी के कंजर वाले लेवल से यह औरत बाज आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं है। यह मन ही मन तुमसे बहुत गहरी, बहुत ही भयानक शत्रुता का भाव रखती है और तुम्हारे मुंह पर आकर, तुम्हारे सामने आकर इतनी मीठी बनती है, इतनी अच्छी बनती है कि जैसे तुम्हारी सबसे बड़ी शुभचिंतक यही है। यह हमेशा तुमसे लेती आई है, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ इसने तुमसे लिया है। और तुम्हारी पीठ पीछे यह तुम्हें कैसे खत्म करना है, तुम्हें कैसे बर्बाद करना है, इसकी योजनाएं बनाती है। इसने तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे गंदे टोनेटोटके, मारण, मोहन, उच्चाटन जैसी घोर तांत्रिक क्रियाएं कराई हैं तुम्हारे नाम से, तुम्हारी चीजों से, कि जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाए। इस 2 कौड़ी की औरत को यह भी शर्म नहीं आती कि उसकी खुद की कब्र में टांगे लटक रही हैं, उम्र हो चली है, लेकिन इसकी नीचता और इसकी दुष्टता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम दिव्य अंश हो। तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी किसी का मन नहीं तोड़ा, तुमने कभी किसी को जानबूझकर मन से दुख नहीं दिया, किसी के मन पर तुमने कभी ठेस नहीं पहुंचाई। तुमने तो हमेशा लोगों को सहारा दिया है, लोगों को मोटिवेट किया है, गिरे हुए को ऊंचा उठाया है। और यह हर इंसान को धक्का देती है, उसे गिराती है। तुममें और इसमें यही तो फर्क है मेरे बच्चे। तुम लोगों को ऊंचा उठाते हो और यह लोगों को गड्ढे में धक्का देती है। तुम जीवन देते हो और यह जीवन छीनती है। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। और कुछ लोग, विशेषकर यह औरत और इसके जैसे लोग, तुमसे असल में डरते क्यों हैं? और तुम्हारे घर के अंदर, घर के बाहर, तुम्हारे वर्क प्लेस पर, तुम्हारे काम करने की जगह पर क्या कुछ एनर्जी रहती है लोगों की तुम्हें लेकर? मेरे बच्चे, मैं यह बता दूं कि आज तक जो तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां थीं, इतने संघर्ष थे, उसका एक बहुत बड़ा कारण 7.5 शनि की दशा या शनि की कुदृष्टि थी जो तुम्हारे ऊपर थी। तुम्हारे जो जन्म के ग्रह हैं, तुम्हारी जो कुंडली है, उसमें कहीं ना कहीं शनि देव नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, या वह किसी ऐसे शत्रु ग्रह के साथ बैठे थे, युति में थे, कंजंक्शन में थे, जहां पर वह तुम्हें बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। जब शनि अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं तो इंसान को एक भ्रम योग में डाल देते हैं। उसको इतने भ्रम होने लगते हैं, इतने इल्यूजन होने लगते हैं कि उसे सही गलत, अपने प्राय का भेद समझ नहीं आता। अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने रिश्तों पर वह इंसान फोकस ही नहीं कर पाता। उसका मन हमेशा बेचैन, अशांत और दुखी रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने उस कठिन समय में भी परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ा, तुमने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम ऐसे इंसान हो सकते हो जो हर रोज प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे जो भी ग्रह हैं, मेरे जो भी नवग्रह हैं, अगर वह मेरे विपरीत चल रहे हैं, अगर वह मुझे कष्ट दे रहे हैं, तो मैं उन्हें आपके चरणों में सौंपता हूँ। आप उन्हें अपने चरणों में स्थान दीजिए और उनकी पीड़ा से मेरी रक्षा कीजिए। मतलब, तुमने अपने सभी नवग्रहों को, अपनी पूरी किस्मत को परमात्मा के, ईश्वर के चरणों में सौंप दिया है। इस तरीके से तुम जो भक्ति करते होगे, चाहे तुम कान्हा, तुमने उन 9 के 9 ग्रहों को प्रभु के चरणों में स्थान दे दिया है, उन्हें समर्पित कर दिया है। तो इस समय, जो भी पास्ट में, बीते हुए कल में तुम जो भी काम कर रहे थे, जहां पर तुमने बार बार ऑब्स्टेकल देखे हैं, बाधाएं देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, हर काम में रुकावटें और दिक्कतें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं यह तुम्हारे ऑब्स्टेकल, यह परेशानियां या जो भी चैलेंज तुम अपनी जिंदगी में फेस कर रहे थे, वह सारी की सारी चीजें अब तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए हटा दी गई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब जो तुम देखोगे, अब तुम अपने जीवन में एक नया सवेरा देखोगे। तुमने जो भी अगर काम कर रहे हो या किसी भी नई चीज को तुम अब करना चाह रहे हो, तुम्हारा पास्ट में चाहे कितना भी बुरा अनुभव रहा हो,
कितनी भी परेशानियों का तुमने सामना करना पड़ा हो, बट अब क्या है, अब तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे, जिस भी काम को करने का संकल्प लोगे, तो वहाँ पर तुम्हें एक बिग सक्सेस मिलेगी, एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। वहाँ पर तुम्हें एक बड़ी अचीवमेंट, एक बड़ी उपलब्धि मिलते हुए मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। मेरे बच्चे, इस समय अब तुम्हारे शनि देव, जो आज तक तुम्हारे फेवरेबल नहीं थे, जो हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट में जाते थे, तुम्हारे हर काम में अड़चन डालते थे, तो अब वह शनिदेव शांत होकर के बैठ गए हैं। तुम्हारे भोले बाबा ने, तुम्हारे कान्हा जी ने, तुम्हारी माता रानी ने उनको रोक दिया है। उन्होंने शनिदेव से कहा है, भैया बस, अब बहुत हुआ। यह बच्चा मेरा भक्त है, यह मेरा प्रिय बच्चा है, अब इसको और कष्ट मत दो, इसको अब छोड़ दो। मतलब जैसे ही तुमने अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से शनिदेव जी को अपने भगवान के, अपने इष्ट देव के चरणों में बिठाया, तो अब वह मजबूर हो गए हैं। अब वह तुम्हारे अगेंस्ट नहीं चलेंगे, अब वह तुम्हारे विरोधी नहीं, तुम्हारे सहायक बनेंगे। तो कर्म फल दाता जो शनिदेव हैं, जो न्याय के देवता हैं, उनकी अब तुम पर दया दृष्टि बनेगी, उनकी कृपा दृष्टि अब तुम पर बरसेगी, और वह अब तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। मेरे बच्चे, जितना कष्ट उन्होंने तुम्हें दिया है, उससे 100 गुना ज्यादा सुख, सम्मान और सफलता अब वह तुम्हें प्रदान करेंगे। तुम्हारे दिखने का, कुछ भी अच्छा करने का, कुछ भी रचनात्मक करने का अगर तुम्हारा मन कर रहा है, तो उसको जरूर करो मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम ज्ञानी हो, अगर तुम ध्यानी हो, तो यह जो मनी होती है, यह जो धन दौलत होती है, यह बहुत भौतिक चीजें होती हैं। यह मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, वह बाय डिफॉल्ट अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आती हैं। जब तुम्हारे पास विजडम होती है, जब तुम्हारे पास सच्ची नॉलेज होती है, जब तुम्हारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो यह सांसारिक चीजें, यह धन वैभव बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पीछे भागता है। तुम्हें इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वहीं अगर तुम आध्यात्मिक नहीं हो, अगर तुम ग्रीडी हो, लालची हो, अगर तुम सिर्फ चीजों के पीछे, पैसे के पीछे, माया के पीछे भागते हो, तो कहीं ना कहीं फिर वह सारी चीजें तुमसे छीन ली जाती है। और कोई है, वही औरत जो तुम्हें लेकर काफी एम्बिशियस फील कर रही थी, जो तुम्हें गिराना चाहती थी, वह तुमसे मन ही मन हेट करती है, नफरत करती है। बट कोई बात नहीं, यह थोड़े टाइम की नेगेटिव एनर्जी अब बची है, जो जल्द ही भस्म हो जाएगी। परमात्मा उनको भी शांत कर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारा मोह हर चीज से छूट चुका है। तुम्हारी अटैचमेंट, तुम्हारा लगाव अब हर सांसारिक चीज से हट गया है। तुम अब चीजों से, सिचुएशन से, लोगों से डिटैच हो गए हो। क्योंकि जब तुम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच होते हो, बहुत ज्यादा मोह रखते हो, तो यह एक्सट्रीम वार्मिंग, यह भयानक कष्ट तुम्हारे जीवन में क्रिएट करे जाते हैं। तो उस एक्सट्रीम वार्मिंग का, उस भयानक पीड़ा का तुमने बहुत सामना किया है। तुम्हारे जीवन में इतने ज्यादा, इतने भयंकर एक्सट्रीम वार्मिंग क्रिएट करे गए हैं कि बस अब कुछ और सहने को रहा ही नहीं। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई मेरे बच्चे। अब माता रानी की, आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तुम अपनी माता रानी के बहुत प्रिय भक्त हो सकते हो, या माँ आदिशक्ति के अनन्य भक्त हो सकते हो। तुम सभी ईश्वर को, सभी दिव्य स्वरूपों को एक समान मानने वाले, एक पवित्र आत्मा वाले इंसान हो सकते हो। और सुनो मेरे बच्चे, एक और बड़ा रहस्य, कोई फीमेल एनर्जी है, वही औरत जो तुम्हें लेकर के काफी बेचैन थी, अब वह खुद टाइड अप हो गई है। कोई फीमेल है जिसे परमात्मा ने, डिवाइन
इस एनर्जी को डिवाइन ने, दैवीय शक्तियों ने अब टाइड अप कर दिया है, उसे बांध दिया है। इसको अब पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है। इसकी सारी शक्तियां, सारी चालें, सारी दुष्टता अब जब्त कर ली गई है। अब यह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगी। अब यह तुम्हारे खिलाफ कोई नई चाल नहीं चल पाएगी। इस औरत ने तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा भूकंप लाने वाली सिचुएशन, बहुत बड़ी तबाही वाली परिस्थितियां क्रिएट कराई हैं।